अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए या अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करें। इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत सिंपल है और एप्लीकेशन सबमिशन भी बहुत सिंपल है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कैनली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर अपडेट जो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं आपको बर वक्त मिलती रहे। अब चलते हैं स्टूडेंट मेन टॉपिक की तरफ कि इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई किस तरह करेंगे। ये जो स्कॉलरशिप है आपको कोरिया की तरफ से ऑफर किया जाता है और ये जो है ना 2025 का इनटेक जो है ना अभी स्टार्टअप हो चुका है। अगर स्टूडेंट आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, इसमें आपको आने जाने की टिकट बिल्कुल फ्री दी जाएगी। आपको सेटलमेंट अलाउंस मतलब कि वहाँ पर रहना आपका बिल्कुल फ्री होगा। मंथली अलाउंसेस वहाँ का आप जब रहेंगे वहाँ का जो खर्चा होगा मंथली महाना वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा। उसके अलावा आपको कोरियन लैंग्वेज की जो ट्रेनिंग होगी वो फी दी जाएगी। मीन के वहाँ पे जो कोरियन लैंग्वेज आप स्टडी करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसकी फीस जो होगी वो भी आपको बिल्कुल फ्री में होगी। उसके अलावा ट्यूशन भी आपकी बिल्कुल फ्री होगी, मेडिकल इंश्योरेंस आपका बिल्कुल फ्री में होगा। उसके अलावा कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स आपको फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा डिग्री कंप्लीशन ग्रांट्स भी दिया जाएगा। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसका बाद भी आपको ग्रांट दिया जाएगा। उसके स्टूडेंट आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें एसोसिएट डिग्री 2 से 3 ईयर्स प्रोग्राम ऑफर्ड है। ठीक है जी। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, इस स्कॉलरशिप के लिए इसका पीरियड क्या है स्कॉलरशिप का। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आप बैचलर के लिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है जी 5 से 7 ईयर का। ठीक है जी। इसमें क्या आता है, 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी होगी आपकी, 4 से 6 ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम होगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो एसोसिएट डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे वो होगी 3 से 4 ईयर की, जिसमें 1 साल आपको कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद 2 से 3 ईयर्स का आपका डिग्री प्रोग्राम होगा आफ्टर, मतलब कि एक्सेप्ट कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग के। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी अगेन वही दी गई है। ठीक है जी, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे चलते हैं इसकी बेनिफिट्स। अब यहाँ पे जो आपको स्टेपनी दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए ये मेंशन है, आपको 10 लाख कोरियन दिए जाएंगे एज ए इंसेंटिव के तौर पर, आपको मंथली स्टेपन। ठीक है जी। तो ये बेस्ट है आपके लिए। उसके अलावा आपका फुल मेडिकल इंश्योरेंस होगा, सेटलमेंट अलाउंसेज होंगे, मंथली अलाउंसेज होंगे, रिसर्च अलाउंसेज होंगे। उसके अलावा कोरियन प्रोफिशिएंसी फ्री होगी, टॉपिक एग्जाम फी बिल्कुल फ्री होगी, डिग्री कंप्लीशन ग्रांट्स भी दिए जाएंगे आपको। अगेन मैंने ये रिपीट कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, हियर इज ए लिस्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स ऑफर्ड। अब अगेन यहाँ पे जो उनकी जो बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे आफ्टर सिलेक्शन, तो आप अगेन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ कंट्रीज डिजाइन बाय एनआईईडी। आई मीन के जो कंट्रीज एनआई एंड वाला ईडी के अंडर आएंगे वो कंट्रीज एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आप अप्लाई करेंगे तो बैचलर के लिए या एसोसिएट डिग्री के लिए। उसके बाद इसकी जीपीए रिक्वायरमेंट क्या है, आपके मिनिमम से मिनिमम आपका 80% जो है ना मार्क्स होने चाहिए। मीन के मिनिमम आपका जीपीए दे देखिए, एक कम्युलेटिव जीपीए ऑफ एटलीस्ट 2.64, मीन के 2.64 इतनी सीजीपीए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एज आपकी होनी चाहिए अंडर 25, और उसके बाद आपकी हेल्थ फिजिकल आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, एप्लीकेंट्स विद ए बैचलर डिग्री आर नॉट एलिजिबल। जो स्टूडेंट ऑलरेडी बैचलर कर चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनके पास डिग्री है पड़ी, वो इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी अवेलेबल यूनिवर्सिटीज एंड फील्ड ऑफ स्टडी के कौन कौन से फील्ड अवेलेबल हैं और कौन कौन से यूनिवर्सिटी अंडर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की आती है, वो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है। ठीक है जी। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जनरल ओवरसीज कोरियन आईआईटी। अब यहाँ पे ये देखें जी अवेलेबल यूनिवर्सिटीज। अब ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको मिल जाती है। टाइप ए में 29 है, टाइप बी में 39 इंस्टीट्यूशन है। आप इसमें से जिस भी इंस्टीट्यूशन में अपनी अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी फील्ड कौन कौन से अवेलेबल है, फील्ड ऑफ स्टडी। यहाँ पे देखिए ये फील्ड तमाम तरह मेंशन है। ये आप यहाँ से जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे 100 स्कॉलर्स बैचलर एसोसिएट डिग्री के हैं, 80 बैचलर के लिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको आ जाता है जी कोटा। यहाँ पे कोटा भी अवेलेबल है। इसमें अप्रॉक्सीमेट मतलब कि टोटल जो स्टूडेंट होंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जिसमें सिलेक्शन की जाएगी वो होंगी 367। ठीक है जी। जिसमें आप अंडर ग्रेजुएट और बैचलर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे और इसी दो प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है जी।
उसके अलावा 87 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड थ्रू द एम्बेसी ट्रैक वाइल 280 स्टूडेंट विल बी चोजन थ्रू द यूनिवर्सिटी ट्रैक। अब 280 जो टोटल जो सीट्स हैं मैंने बताई हैं, उसमें से 280 जो स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी वो यूनिवर्सिटी खुद करेगी। उसके बाद 80 जो है ना वो एम्बेसी करेगी, मतलब कि 87 जो स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी वो एम्बेसी के थ्रू होगी, और 280 स्टूडेंट की जो सिलेक्शन होगी वो यूनिवर्सिटी ट्रैक की तरफ से होगी। तो आपने अप्लाई करनी है तो बहुत अच्छे से करनी है, जो डॉक्यूमेंटेशन वो आपके कहें आपने रियल एंड अथेंटिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे शो थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक कोटा, अब यहाँ पे देखिए जनरल 71 स्कॉलर फॉर 68 कंट्रीज। अब 71 जो है ना स्कॉलर्स लिए जाएंगे 68 कंट्री में से, और ओवरसीज जो कंट्रीज होंगे वो हैं 7 स्कॉलर फ्रॉम 7 कंट्रीज में से, और IRTS 9 यूकेरियन स्कॉलर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिस ईयर 87 स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस कंट्री विल बी सिलेक्टेड थ्रू द एम्बेसी ट्रैक। अब यहाँ पे देखिए ये कोटा है, 87 स्टूडेंट सिलेक्ट कर दिए जाएंगे इन कंट्रीज में से। यहाँ पे देखिए इंडियन 1, इंडोनेशिया 1, पाकिस्तान 1, बांग्लादेश 1, ब्राजील 1, ये कोटा है। यहाँ पे कोटा है, कोटा पे भी आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको कोटा बेस के यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये सॉरी ये आपको कंप्लीट चार्ट मिल जाता है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे ओवरसीज कोरियन जनरल हो गया, कंट्री होगा, यहाँ पे उसकी डिवीजन दी गई है। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको कोटा भी यहाँ पे मिल जाता है, कंट्री कौन सा रीजन कौन सा वो भी आपको अगेन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी स्टूडेंट कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट फॉर्म 1 जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है, अटैच करना है। फिर आपने पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है, फिर आपने स्टडी प्लान अटैच करना है, फिर वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाना है, फिर GKS एप्लीकेशन एग्रीमेंट, उसके बाद पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। अब ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स क्या है। पहली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। पर्सनल स्टेटमेंट आपने खुद बनानी है, स्टडी प्लान भी आपने खुद बनाना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने जो FSC के टीचर थे वहां से बनवाना है, फिर आपने GKS एप्लीकेशन ये भी आपको इसका एग्रीमेंट यहीं इसी वेबसाइट में मिल जाएगा। उसके बाद पर्सनल मेडिकल असेसमेंट जिसको आप हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं या मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, आप अपने सिटी से THQ या DHQ वहां से बनवा लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी यहाँ से कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, जिसको आप CNSC भी यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके FSC की डिग्री होनी चाहिए, फिर उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आना चाहिए जी ओवरसीज कोरियन, इसको भी स्किप कर देना है। प्रूफ ऑफ कोरियन इसको भी स्किप कर देंगे, प्रूफ ऑफ कोरियन इसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है जी, ये इसको छोड़ देंगे। उसके बाद स्कोर रिपोर्ट और वैलिड इसको भी आपने ऑप्शनल है, इसको स्किप कर देना है। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ जो जिनके लिए मतलब के इन सिटीज में जो नेम नहीं आ रहा, ठीक है जी। जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो 6 हैं, ये 6 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपका सीनिक या पासपोर्ट। बाकी ये जो है ना पासपोर्ट ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। ये रेलिवेंट जो एप्लीकेंट्स हैं आप यहाँ पे एप्लीकेट अपनी जो पासपोर्ट की कॉपी है वो यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है जी। अब अगर आप इसमें आप डॉक्यूमेंट खुद नहीं बना सकते पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान, तो अगर आप यहाँ हमसे बनवाना चाहें या इवन आप एप्लीकेशन भी सबमिट कराना चाहें तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आपने अपने प्रिपेयर करने हैं एप्लीकेशन सबमिशन करने के दौरान। उसके बाद आ जाता है जी एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन फॉर ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप 2025। अब वो यहाँ पे देखे जी कीप इन माइंड दैट ईच एम्बेसी हैज इट्स ओन एप्लीकेशन डेडलाइन एंड द डेडलाइन फॉर द यूनिवर्सिटी ट्रैक डिफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू अनदर। अब वो कहता है कि एम्बेसी जो भी एप्लीकेशन है फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट से रिसीव कर रही है उनकी डेट्स मुख्तलिफ है। इवन जो यूनिवर्सिटीज भी इनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी भी डेट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। आपने इसको चेक करना है यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट को विजिट करके। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए। अब यहाँ पे देखिए जी एम्बेसी ट्रैक होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन जिसमें आपकी एम्बेसी करेगी, फिर आपको रिकमेंड किया जाएगा, फिर आपने क्या करना है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट उसके फिर आपने NIEED पे सबमिट कराने होंगे। उसके बाद आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, फिर आपकी फाइनल अनाउंसमेंट की जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रैक होगा, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे ये तरीके प्रोसीजर है, फर्स्ट एम्बेसी ट्रैक, सेकंड यूनिवर्सिटी ट्रैक। आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू भी सिलेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों प्रोसीजर पे आपने प्ले करने हैं। अब अगर आप एम्बेसी ट्रैक में करेंगे तो ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला
फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन होगी एम्बेसी के थ्रू, फिर रिकमेंडेशन होगी, फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी NIED पे, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा जिसमें एम्बेसी आपको सिलेक्ट करेगी, फिर थर्ड राउंड सिलेक्ट होगा जिसमें एम्बेसी आपको अगेन सिलेक्शन करेगी, फिर आपकी फाइनल जो होगी सिलेक्शन वो की जाएगी। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन यूनिवर्सिटी करेगी, रिकमेंड कैंडिडेट टू NIED यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी NIIED को, फिर आपके सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर आपकी फाइनल अनाउंसमेंट की जाएगी जो जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे। अब ये प्रोसीजर होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में। उसके बाद स्केड्यूल क्या है, अब एम्बेसी का स्केड्यूल क्या है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इनकी डेट्स डिफरेंट है, आपने हर वेबसाइट को विजिट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे बताइए स्टूडेंट सिलेक्शन टाइमलाइन फॉर ग्लोबल करियर। अब इसकी जो टाइमलाइन है वो क्या है, अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन गाइडलाइन और अनाउंस्ड ऑन द स्टडी इन कैरियर। अब ये इनकी वेबसाइट है, इसको विजिट करना है, विजिट करने के बाद आपने सारी जो इसकी डिटेल्स हैं वो देखनी है। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे एम्बेसी या यूनिवर्सिटी के थ्रू, इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 25 अक्टूबर 2024। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन उसका स्केड्यूल दिया हुआ है, फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन होगी, फिर सेकंड राउंड ऑफ आपका फिर आपका ओरल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखना है। स्कॉलरशिप ऐसे मैक्सिमम जो भी होता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर GKS ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप 2025 के इंपॉर्टेंट नोट्स इसके क्या है जो आपने माइंड में रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेंट कैन सिलेक्ट अप टू 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, मीन के हर स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट 3 यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है फॉर अंडर ग्रेजुएट और बैचलर स्कॉलरशिप। उसके बाद यू कैन नॉट चूज 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम यूनिवर्सिटी। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, बाज औकात जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है जी, यू कैन नॉट चूज 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन, अब एक यूनिवर्सिटी में आप 3 प्रोग्राम सेम नहीं चूज कर सकते। ठीक है जी, मेन के एक आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं ना, अब तीनों के आपने डिग्री प्रोग्राम एक दूसरे से मुख्तलिफ रखने हैं, सेम नहीं रखने हैं। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। एट लीस्ट वन ऑफ द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी मस्ट बी ए टाइप बी यूनिवर्सिटी। अब जब सिलेक्ट कर रहे होंगे वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे टाइप ए और टाइप बी, तो आपने जो 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है उनमें से 2 आपकी ए होनी चाहिए, तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी टाइप बी की होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी, इफ यू लिस्ट ए टाइप ए यूनिवर्सिटी इन द टाइप बी सेक्शन योर एप्लीकेशन माइट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवल्यूशन। अब वो क्या कर रहा है, इफ यू लिस्ट ए टाइप ए यूनिवर्सिटी इन द टाइप बी, अब जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करनी है ए की ए कैटेगरी में रखनी है, बी की बी कैटेगरी में रखनी है। अगर आपने ए कैटेगरी की यूनिवर्सिटी बी कैटेगरी सेक्शन में डाल दी तो आपकी एप्लीकेशन एवल्यूशन से पहले पहले ही कैंसिल कर दी जाएगी, एक्सक्लूड कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी यूनिवर्सिटी ट्रैक। एप्लीकेंट मस्ट चूज जस्ट वन यूनिवर्सिटी इन देयर एप्लीकेशन। अब जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेगा यूनिवर्सिटी ट्रैक में अपनी एक यूनिवर्सिटी चूज करेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रैक का प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब वो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना है उसकी एक ही यूनिवर्सिटी में सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद एडिशनल की पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, स्कॉलरशिप के एप्लीकेट्स विद द टॉपिक, इसको आपने स्किप कर देना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास नहीं होगा इंटरनेशनल, जैसे कि मेरे पाकिस्तानी है या इंडियन है या सऊदी अरेबियन है या बांग्लादेशी है, तो उनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, उन्होंने इस चीज़ को स्किप कर देना है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ कोरियन, इसको भी स्किप कर देंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स विल बी रिवार्डेड बेस्ड ऑन प्रोफिशिएंसी, ये भी आपके पास नहीं होना। हाँ, लेकिन अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में है, ठीक है जी, इंग्लिश में आपका आईलेट्स और टोफल है, तो आपको एक पॉइंट्स दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अब यहाँ पे दिए गए हैं, आपके जितने लेवल होंगे उतने आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाएंगे। आपका अगर आईलेट्स का बैंड 6.5 है फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे लेवल 2 है, 70% आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के। ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखना है। अगर आपने आईलेट्स और टोफल दिया हुआ है आपने उसको लाजमी यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, if there is a no submission of the language proficiency test above a personal statement and study plan will be revived instead। अब मेन चीज, जो स्टूडेंट ने आईलेट्स नहीं दिया हुआ तो उन्होंने स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट अच्छे से अच्छे बनानी है। जितनी आप ये दोनों चीजें अच्छी बनाएंगी, आप सिलेक्शन कमेटी को आप इम्प्रेस कर पाएंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। और ये जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ना होने का इम्पैक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आईलेट्स नहीं है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आपने इन दो चीजों पे फोकस रखना है, एक आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट, दूसरी आपने स्टडी प्लान, दो चीजों पे। उसके बाद आ जाता है यू इफ यू हैव सबमिट टू और मोर रिपोर्ट्स ओनली द हाईएस्ट स्कोर विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अब किसी ने टोफल दिया हुआ है, किसी ने आईलेट्स दिया हुआ है, मतलब कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के दो टेस्ट किसी ने दिए हुए हैं, दोनों उन्होंने यहाँ पे ऐड किया, लेकिन जिसकी मार्क्स परसेंटेज ज्यादा होगी उन्हीं को ही वो प्रेफर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी एवोल्यूशन प्रेफरेंस क्या होगी। अब एवोल्यूशन प्रेफरेंस क्या होगी, अब ये मैं आपको बताता हूँ। ओवरसीज कोरियन एप्लीकेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज आर अंडर डेवलप्ड बैकग्राउंड,
उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब कि जिनकी आपने जब अप्लाई करनी है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम आपने अब जो मंथली इनकम है 40,000 या 30,000 या 25,000 यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु सबमिट हाई स्कोर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अब यहाँ पे उन्होंने अगेन आपको मेंशन कर दिया जिसने आइलेट्स या टोफल दिया हुआ है उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, जिन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करनी है उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद रेलिवेंट टू एसोसिएट डिग्री एप्लीकेंट्स विनर ऑफ द नेशनल लेवल कंपटीशन ऑन टेक्निकल, जिन्होंने टेक्निकल स्किल्स में पार्टिसिपेट किया था और वो कंपटीशन विन किया था, उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कहता है कि फॉर द ऑफिशियल जीकेएस नोटिस प्लीज क्लिक द स्टडी इन कोरिया ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिला, यू कैन डाउनलोड द इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय क्लिकिंग द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखे जी 3-4 फॉर्म आपको दिए हुए हैं। जीकेएस स्कॉलरशिप 2025 अंडर ग्रेजुएट गाइडलाइन, आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो गाइडलाइंस है वो आपने पढ़नी है, तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम तरह से कैजुअल यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाने हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ये चीज़ें नहीं पढ़ते, लेकिन उनको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है जी, अब ये आपने इसको डाउनलोड करके इसको कम्प्लीटली पढ़ लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जी ये तमाम तरह लिस्ट आपको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई ऑल फील्ड ऑफ स्टडी जीकेएस प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके अवेलेबल यूनिवर्सिटी और फील्ड डिवीजन क्या है ये भी आपको यहाँ पे दी गई है। सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किया है गया है इस फॉर्म में। ठीक है जी, अब मैं इसको बैक स्पेस पे जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बैक स्पेस पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जी, यहाँ पे जीकेएस स्कॉलरशिप 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे इसको आपने डाउनलोड करना है, ये फॉर्म आपने अटैच करना है। ये फॉर्म है, ये वर्ड फॉर्म में होगा जिसको आपने फिलअप कर लेना है। वर्ड में ही ओपन करके आपने अपने लैपटॉप के थ्रू इसको फिलअप करना है। ठीक है जी, अब ये फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम हो गया, सिटीजनशिप क्या है पाकिस्तानी होगी, उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, पर्चा स्टेटमेंट, यहाँ पे आप टिक का मार्क डालते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे टिक का मार्क डाल देंगे, बस यही फॉर्म है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने पर्सनल स्टेटमेंट दिखानी है, एप्लीकेशन ट्रैक, आप किस ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू, एम्बेसी ट्रैक के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू, इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करनी है, अब यहाँ पे चेक मार्क नहीं हो रहा तो आपने इसको एडिट करा लेना है, या इसको प्रिंट आउट करके आपने मैनुअल तरीके से फिलअप कर लेना है। यूनिवर्सिटी ट्रैक, उसके बाद आपने यहाँ पे जनरल ट्रैक या एम्बेसी ट्रैक यहाँ पे मेंशन नहीं करना, यूनिवर्सिटी ट्रैक ही मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे ये है यूनिवर्सिटी ट्रैक का ऑप्शन आपके पास जी, ये है, ये यूनिवर्सिटी ट्रैक है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। उसमें प्रोग्राम क्या है, बैचलर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं या एसोसिएट में, ये मेंशन करेंगे। डिजायर फील्ड कार्ड, अब यहाँ पे देखिए जी आपको फील्ड अगेन आपने अगर नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी मिले तो आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिबरल आर्ट्स है, सोशल साइंसेज होगी, नेचुरल साइंसेज होगी, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स होगी, एजुकेशन होगी, मेडिसिन होगी, इंजीनियरिंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये नहीं कि ये स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ब्रांचेस होते हैं, इसके अंदर कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें 8-8 10-10 प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर। ये एक मेन डिपार्टमेंट का नाम दिया गया था। मेन के सोशल साइंसेज के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, नेचुरल साइंसेज के बहुत सारा नीचे कोर्सेज होते हैं। अब आपने जिस भी कोर्स पे अप्लाई करना है, इसकी कंप्लीट डिटेल आपने इसकी मेन वेबसाइट पे पढ़ लेनी है। अब ये फॉर्म आपने सिंपल सा फॉर्म है, इसको आपने प्रिंट आउट करके खुद मैनुअल तरीके से फिलअप कर लेना है। ठीक है जी, फिर फिलअप करने के बाद आपने इसको स्कैन करा लेना है। स्कैन कराने के बाद आपने इसको एप्लीकेशन को अटैच करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे फिर आपने प्रोसेस स्टेटमेंट बनानी है। ये देखिए जी, ये इसी फॉर्म में ही आपके ये लिखेंगे आप खुद मैनुअल तरीके से। ठीक है जी, यहाँ प्रोसेस स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी ये मोटिवेशन, आपने इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई की, एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक है जी, आपके पास कोई अवार्ड्स हैं या पब्लिकेशन है जो आपने मेन बनाई है, आपने उसको यहाँ पे इसी पैराग्राफ में आपने मेंशन करना है, ये आपने टाइप कर लेना है इधर। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ स्टडी प्लान आ जाता है, यहाँ स्टडी प्लान आपने टाइप कर लेना है। ठीक है जी, गोल ऑफ स्टडी प्लान क्या है आपने उसको मेंशन करना है, फ्यूचर प्लान क्या है उसको मेंशन करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, इसको आपने प्रिंट करा लेना है। मेन चीज़, इसको आपने प्रिंट करा के आपने जो इदारा है, जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, वहाँ के प्रोफेसर टीचर से आपने ये बनवा लेना है रिकमेंडेशन लेटर, इसको यहाँ से प्रिंट करा के। ठीक है जी, अब यहाँ पे उसके बाद एप्लीकेंट एग्रीमेंट, ये भी आपको इसी फॉर्म पे मिल गया। इसी को भी आपने यहाँ पे जस्ट यस और नो के टिक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एग्रीमेंट आ जाता है। उसके बाद एग्री पे क्लिक कर लेना है।
एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इधर अगेन एग्री पे क्लिक करना है, इधर आपने सिग्नेचर डालना है, फिर अपना फुल नेम डालना है, फिर इधर आपने डेट लगानी है। ये कंप्लीट फॉर्म आपको इसी में ही दिया गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने यस और नो के आंसर देने होंगे, ठीक है जी। ये मैं इसी वजह से जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अगर मैं ये सारा बताता चलूँ तो अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे की वीडियो बन जानी है। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी एप्लीकेशन फिलअप में कोई किसी पॉइंट में मसला आ जाता है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अपना डेट, एप्लीकेंट नेम, सिग्नेचर डालेंगे, ठीक है जी। ये कंप्लीट आपके पास फॉर्म आ गया, ठीक है जी। अब ये फिलअप हो गया, प्रिंट आउट कर लिया आपने, ठीक है जी। आपने इसका राइटअप कर लिया, राइटअप करने के बाद आपने जी ये तमाम तर चीज़ें एक मरतबा इसका ओवरव्यू आपने कर लेना है फिलअप करने के बाद भी, ताकि कोई मिस्टेक रह ना जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही फॉर्म एक मरतबा फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने पे आ जाते हैं, बाद में उनकी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन जो है ना रिजेक्ट कर दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी लिस्ट कौन कौन सी है इस स्कॉलरशिप के अंडर, यहाँ पे आप क्लिक करके तमाम तर यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसी जो लिंक है इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ अंडर ग्लोबल कुरियर स्कॉलरशिप आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप अपनी मर्जी की जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना चाहें एम्बेसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की एम्बेसी पाकिस्तान में भी मौजूद होगी, आप एम्बेसी के थ्रू भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा जा मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करके वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई एक्स्ट्रा के पॉइंट्स हैं आपको बताने लायक तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना, ये वेबसाइट का लिंक है http study in korea go.kren main.do। ये वेबसाइट आपने विजिट करनी है। अब जैसा कि यहाँ पे वेबसाइट थोड़ी बिजी जा रही है, ओपन नहीं हो रही, ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट क्या होगा कि आपने एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करने हैं, मेथड ऑफ सबमिशन क्या होगा। अब इसका मेथड ऑफ सबमिशन होगा ना, ईच एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करेंगे या करेंगे एम्बेसी के थ्रू, दोनों के मोड ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। वो किस तरह होंगे, मतलब कि यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया ईच एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी में हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स। हर यूनिवर्सिटी और एम्बेसी का हो सकता है डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो हिदायत होंगी वो मुख्तलिफ हो सकती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। जो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन हो गया उसमें जब आप अप्लाई करें या डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से एप्लीकेंट जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा मस्ट रिव्यू द सबमिशन गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले पहले जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको एक डाउनलोड करके यहाँ पे दिखाई है उनको आपने करना है विजिट। विजिट करेंगे हर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी को आपने विजिट करना है। जैसे कि ये देखिए यूनिवर्सिटी की कंप्लीट लिस्ट है, उस यूनिवर्सिटी को आपने विजिट करना है। विजिट करने के बाद ही आपने उसकी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसी के मुताबिक आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। जैसे कि ये देखिए ये यूनिवर्सिटी है, इसको यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी सारी, इसकी लैंग्वेज मतलब कि कोरियन में आ रही है, तो आपने इसको अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन है इसमें चेंजमेंट का, लैंग्वेज का, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, हो सकता है तो अगर यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। अदरवाइज आपने क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी को आपने राइटअप कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए जी यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखिए जी ये डिपार्टमेंट है, डेगर यूनिवर्सिटी है, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर हो गया, पोजीशन इंचार्ज जियोन हो गया, ये फ़ोन नंबर है उनका, ये फैक्स नंबर है, ये उनका ईमेल है। आप एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन या सोर्सेज लेना चाहते हो तो आप इनके ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इनके गिवन नंबर पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जी वेयर टू सेंड योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए जी जो मेन पॉइंट्स है लास्ट में, अब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, अब जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ये एड्रेस उनका दिया हुआ है, ये देखिए जी ये स्क्रीन पे लास्ट में ये एप्लीकेंट्स एड्रेस वेयर टू सेंड योर एप्लीकेशन, ये एड्रेस है उनका, ऑफिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स। यहाँ पे देखें जी वो कोरियन लैंग्वेज में, तो इसी एड्रेस में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीचे व्हाट्सएप उनका नंबर भी दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है जी। तो ये सिंपल से अप्लाई करने का तरीका। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के सोर्स करना चाहते हैं तो इसी तरह से फॉलो करेंगे। एम्बेसी के थ्रू करेंगे तो आपने एम्बेसी सर्च कर लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पे ग्लोबल कोरिया पाकिस्तान एम्बेसी, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ, अगर यहाँ पे मिल जाती है तो वो भी देखता हूँ, ग्लोबल कोरिया एम्बेसी इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, ये लिख लिया। ये लिखने के बाद आपने इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपको एम्बेसी का एड्रेस मिल जाएगा। ये देख लीजिए एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी जो मजीद इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो वीडियो रिमूव हो जाएगी क्योंकि ये इनका पर्सनल डाटा होता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करने लगा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला मसाइल आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।